नमस्कार दोस्तों, वेडनेसडे के दिन आरबीआई की एमपीसी मीटिंग कंक्लूड होने वाली है, विच मीन्स कि यहाँ से हमें मेजर अपडेट सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन साथ ही साथ और भी यहाँ पर 3-4 अपडेट हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग है वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। देखिए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस बार जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों की तरफ बढ़ें, अगर रेट कट नहीं होते हैं तो उसके बाद आरबीआई गवर्नर की स्पीच क्या होती है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आरबीआई गवर्नर यहाँ पर डविश रहते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए थोड़ा सा कम है, बिकॉज अगर हम ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूसली यहाँ पर टैरिफाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आरबीआई गवर्नर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर या फिर जो टैरिफाई हैं उसके ऊपर कुछ भी कहते हैं, उसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आरबीआई गवर्नर यहाँ पर डविश रहते हैं, उसके बाद मार्केट उसको एज अ बेटर सिचुएशन लेकर चलेगी। लेकिन अगर आरबीआई गवर्नर यहाँ पर डविश रहते हैं और साथ ही साथ जो रेट कट की पॉसिबिलिटी है वो नहीं होती है, उसके बाद तो मार्केट उसको सस्टेन कर भी जाएगी। बट अगर मान लीजिए कि आरबीआई गवर्नर यहाँ पर हॉकिश रहते हैं और साथ ही साथ जो रेट कट हैं वो भी नहीं होते हैं, तो उसके बाद मार्केट उसको नेगेटिव लेकर चल सकती है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखकर चलनी है। लेकिन अगर हम करंट मार्केट की सिचुएशन की बात करें, देखिए जो इस समय के एक्सटर्नल फैक्टर हैं वो ज़्यादा है। जब भी एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा रहते हैं उस समय आरबीआई कॉशियस होकर चलता है, और उस समय जो आरबीआई गवर्नर की स्पीच रहती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब यहाँ पर आरबीआई गवर्नर के पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इन्फ्लेशन डाटा, देखिए जैसे कि हमें पहले भी सुनने को मिल चुका है कि अगर यूएसए ऐसे ही टैरिफाई करेगा उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है, जो कि यूएसए को भी होगा और जो अदर ग्लोबल मार्केट है वहां पर भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में आरबीआई के लिए कौन से यहाँ पर चैलेंजेस होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लेशन तो एक चैलेंज रहेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट ईयर की जीडीपी ग्रोथ रेट है वहां पर आरबीआई गवर्नर का क्या कहना होगा वो देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मान लीजिए कि आरबीआई गवर्नर यहाँ पर 6% के आसपास ही जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर कोई सिचुएशन गलत नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आरबीआई गवर्नर है वो 7% जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, उसके बाद जो मार्केट है उसको पॉजिटिव लेकर चलने वाली है। लेकिन अगर 5.5% से नीचे अगर वो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं उसके बाद मार्केट उसको नेगेटिव लेकर चल सकती है। लेकिन क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं। जहां तक मेरा मानना है 6% के आसपास ही जीडीपी ग्रोथ की बात की जाएगी। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, इसके ऊपर मेरा फोकस होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की बात करें, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, एंड जो भी आपके कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को ऑल पर रखिए, सो आप यहाँ पर कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबैस्ड होता है, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आता है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एंड साथ ही साथ लर्निंग पर फोकस कीजिए, स्कैम से बचिए, अच्छी तरह से चीज़ों को समझिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर होते हुए नजर आएंगी। अब हम बढ़ते हैं आगे एनालिसिस की तरफ। देखिए जैसे कि हमें ट्रंप की तरफ से आए दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता है। यहाँ पर ट्रंप ने अगेन अपडेट किया है कि वो रशिया और चाइना से बहुत ज़्यादा आगे हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर सबमरीन्स का एग्जाम्पल दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर यह चीज़ के बारे में भी अपडेट किया है कि जो पुतिन यहाँ पर कन्फ्लिक्ट को सुलझा नहीं रहे हैं, सो डिसअपॉइंटेड इन प्रेसिडेंट पुतिन। अब ये जो हमें यहाँ पर चीजें सुनने को मिल जा रही हैं इसके ऊपर फोकस होने वाला है। नेक्स्ट वीक भी ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी और इस वीक भी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट अपडेट हमें यहाँ पर क्या मिलता हुआ नजर आ रही है, देखिए जो जॉब्स ओपनिंग डाटा है यूएसए के वो इस बार एस्टिमेटेड लाइन से थोड़े ज्यादा आए हैं, और जो लास्ट मंथ के यहाँ पर डाटा थे उससे भी ज्यादा हमें देखने को मिल जा रहे हैं। देखिए अगर एस्टिमेटेड लाइन से जॉब्स ओपनिंग डाटा ज्यादा आते हैं उसके बाद मार्केट उसको थोड़ा कॉशियस लेकर चलती है, तो वैसे ही हमें चीजें यहाँ पर देखने को मिलते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया फिक्स्ड डेफिसिट डाटा की बात करें, फिक्स्ड डेफिसिट डाटा इस बार 5.98 के आसपास देखने को मिल चुका है। इसके ऊपर मेरा फोकस होने वाला है। जैसे ही इसके ऊपर कोई नई अपडेट आती है उसके बाद हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है वो तो आरबीआई की एमपीसी मीटिंग ही होने वाली है। अब यहाँ पर एक दो चीजें फोकस में करके चलनी है। मान लीजिए कि यहाँ पर जो 10 बजे के आसपास रेट कट भी नहीं होता है और उसके बाद स्पीच है वो डबिश रहती है, उसके बाद मार्केट जहां पर है वहीं पर ही रहने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर रेट कट होते हैं और उसके बाद आरबीआई गवर्नर की स्पीच यहां पर डबिश रहती है, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव सिनेरियो लेकर आएगा। बट अगर उसी समय ही यहां पर रेट कट भी नहीं होते हैं और जो स्पीच है वो भी यहां पर हॉकिश रहती है, देन वो मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाली है, तो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। लेकिन जो यहाँ पर हमें चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं एट प्रेजेंट, मेरा यहाँ पर क्या मानना है वो मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद।